सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर रिक्रिएशनल ड्रग इस्तेमाल करने का इल्जाम है। पीसीबी ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद होंगे। सोहेल, ये T20 वर्ल्ड कप के दौरान का मामला है, अब सामने आया है। जी डेफिनेटली, जब आईसीसी का इवेंट होता है तो उसमें एक मामूल की कार्रवाई होती है जिसमें रैंडम टेस्टिंग की जाती है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया आमिर मीर तस्दीक किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से जो इसमें मोहम्मद नवाज मुलव्वस हैं जिस वाक़े के बारे में वो नोटिफाई किया था, और उनके नोटिफाई करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तहकीकात कर दिया और तमाम सारा कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को आगाह कर दिया जाएगा, जिसके बाद आईसीसी जो है वो इस हवाले से अपना फैसला सुनाएगी। इससे कुछ देर पहले वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान रैंडम टेस्टिंग के दौरान रिक्रिएशनल ड्रग्स का इस्तेमाल मोहम्मद नवाज के ऊपर जो है वो साबित हुआ है, और ये के अंदर ये रिक्रिएशनल ड्रग्स का इस्तेमाल सामने आया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी अच्छा सोहेल, यकीनन रिक्रिएशनल ड्रग कौन सी वाली यूज की गई शायद इसमें जिक्र ना हो, लेकिन ये क्या मारिजुआना या इस तरह ये कोई ड्रग है, इस बारे में कोई तफसील सामने आ सकी है? जी अभी तक तो इस हवाले से नहीं बताया कि रिक्रिएशनल ड्रग्स में क्योंकि बेशुमार चीजें आती हैं जो कि वादा कवानीन की खिलाफ वर्जी समझी जाती है, उनकी एक बहुत लंबी फहरिस्त है, और अब क्योंकि इनका टेस्टिंग हुई है, जब आईसीसी अपना फैसला सुनाएगी उसमें ही ये चीज सामने आ सकेगी कि उन्होंने कौन सी ऐसी रिक्रिएशनल ड्रग। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा सोहेल, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हम जानना चाहेंगे कि माजी में किन किन क्रिकेटर्स पर ऐसे इल्जामात लगते रहे या साबित होते रहे और उन्हें क्या सजा मिली। हमें याह्या हुसैनी ने ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। याह्या, रिक्रिएशनल ड्रग का साबित हो गया है कि इस्तेमाल किया, आज का मैच खेलेंगे मोहम्मद नवाज? वजी जो मेरे पास अभी तक इत्तलात हैं मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं मोहम्मद नवाज, और उनकी टीम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कोई हिदायत नहीं मिली है और वो टीम के साथ हैं, और आज भी मुमकिन तौर पर वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में हैदराबाद किंग्स के मैन के खिलाफ मैच का हिस्सा होंगे। जहाँ तक आप इस ड्रग के हवाले से बात कर रहे हैं, 2007 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका में मुनक्किद हुआ था। ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया था हमारे टेस्ट ओपनर इमरान नजीर का, और वहां पर ये हुआ था कि उन्होंने एक आई ड्रॉप इस्तेमाल किया था, बाद में उनको क्लियरेंस मिल गई थी। और ताज़ा तरीन जो मामला है वो है जनूबी अफ्रीका के फाजोरा का जीसो रबादा का, उनका भी ड्रग टेस्ट पॉजिटिव आया था और उनको 1 महीने की जो है वो पाबंदी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये वर्ल्ड कप में मामला सामने आया है और 1 महीना वैसे भी इसका गुजर चुका है, तो मुमकिन तौर पर इम्कान यही है कि सस्ते में छूट जाएंगे मोहम्मद नवाज। बहुत शुक्रिया। याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान नज़ीर का माजी में उन्होंने वाक़या सुनाया कि आई ड्रॉप यूज़ करने के बायस उनका रिक्रिएशनल ड्रग का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिसे छोड़ दिया गया। रबादा का टेस्ट पॉजिटिव आया, अब 1 महीने की सज़ा उन्हें मिली, सस्ते में छूट जाने का इम्कान जाहिर कर रहे थे। सोहेल इमरान हमारे साथ मौजूद थे, याह्या हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने एक सीज फायर करवाया था जो आज अलसबाह 4:56 पर खत्म हो जाना था। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की और पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस सीज फायर में गैर मुअय्यना मुद्दत तक की तोसी कर दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से जंग बंदी में तोसी का ऐलान अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर किया और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान किया। साथ ही सदर ट्रंप ने अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हवाला दिया कि उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की गई थी, तजवीज़ दिया गया था कि ईरानी क़यादत की मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ आने तक हमले रोक दिए जाएँ और सीज़ फायर की मुद्दत बढ़ा दी जाए। सदर ट्रंप ने कहा कि बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंग बंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जंग बंदी में तोसी पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा उम्मीद है कि दोनों फरीक इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। अगर आपके सामने पस मंज़र रखें तो गुज़िश्ता रोज़ तवक्को की जा रही थी कि अमरीकी वफ़द पाकिस्तान पहुँच जाएगा, लेकिन ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ जीडी वैंस और उनके सरबराही में आने वाला अमरीकी वफ़द गुज़िश्ता रोज़ अमरीका में ही रुक गया और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि दोनों तरफ से हाँ हो और दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की है। मुलाकात में ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया। नहायत अहम इस मुलाकात को करार दिया जा रहा है क्योंकि रज़ा अमीरी मुक़द्दम ईरान के सफ़ीर
हैं पाकिस्तान में और अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों में एक बहुत अहम जरिया साबित हो रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। और चीन ने एक बार फिर ईरान अमेरिका तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने पर जोर दिया है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान जंग बंदी में तोसी पर रद्द-ए-अमल में कहा कि सिफारतकारी और सियासी चैनल्स के जरिए तनाज़ात को हल करने में फ़रीक़ैन की हिमायत करते हैं। जंग और अमन के मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जरहियत दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूविट कूपर ने भी अमरीका ईरान जंग बंदी में तोसी यानी सीज़ फायर में जो एक्सटेंशन हुई है उसका खैर मकदम किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि चाहते हैं कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों, जामिया तस्फिया सामने आए और आबनाए हुर्मुज़ को किसी पाबंदी या टैक्स के बगैर मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाए। उनका कहना था कि जारहियत का दोबारा आगाज़ खित्ते और आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने इटली के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरग़ची ने इतालवी हम मनसब से ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने जंग बंदी और सिफारतकारी से मुताल्लिक़ भी बातचीत की है। और एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ईरान से रवाना होने वाले एक कार्गो जहाज़ पर फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। फायरिंग के बाद कार्गो जहाज़ समंदर में जहां था वहीं रुक गया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ये कहती है कि जो अमला जहाज़ पर मौजूद था वो बहिफाजत मौजूद है। वाक़ई में कार्गो जहाज़ का कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। अब तक की सूरत हाल अगर आपके सामने रखें, अब तक की सूरत हाल अगर आपके सामने रखें तो जंग बंदी में तोसी तो हो गई है, कब तक है ये नहीं मालूम। ताहम अमरीकी सदर का ये कहना है कि ईरान अपनी तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए तब तक ये जंग बंदी बरकरार रहेगी। दूसरी जानब अमरीका की जो ब्लॉकेड है आबनाए हुर्मुज़ की, ईरान ने इससे मशरूत कर रखा है कि जैसे ही ये नाकाबंदी अमरीका ख़त्म करेगा हम मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएंगे। यहाँ आपको हम खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ में तेज़ी लाने के लिए इक़दाम तेज़ किए जाएं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ से ईंधन के दरामदी बोझ में कमी आएगी। और उन्होंने कहा ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी में शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के निफाज़ में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। इजलास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मुल्की सतह पर तरवीज के लिए जारी इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास क्रिकेट स्टेडियम में मुनाकिद करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद जानेंगे माहम कुरैशी से। जी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज असम्बली इमारत से बाहर पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती, उनकी ज़ेर सदारत जो है ये इजलास जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। तो यहाँ पर तमाम तर इंतज़ाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। 3000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। जो स्पीकर है उनके लिए ख़ास तौर पर स्टेज तैयार किया गया है, जबकि अरकान असम्बली के लिए अलग से जो है नशिस्तें जो है वो मुख्तस की गई हैं। असम्बली इंतजामिया के मुताबिक जो है आम आवाम भी जो है वो इस इजलास में शिरकत करेगी, जिनके लिए भी इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सिंध के दीगर अजला की तरह टंडो अलयार से हैदराबाद के लिए भी पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये सर्विस 2 अजला के दरमियान चलेगी। अली नईम से तफसील जानते हैं। अली, सिंध के दीगर अजला की तरह टंडो अलयार में भी पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर यहाँ से 4 बसें रोजाना की बुनियाद पर टंडो अलयार से रवाना होंगी। हमारी जो ऑफिशियल से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इब्तदाई तौर पर 2 तरह के किराए की तजवीज़ रखी गई है। एक 80 रुपये जो कि टंडो जाम या राशिदाबाद या किसाना मोरी के मकाम पर जो उतरने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए, और जो हैदराबाद जाने वाले मुसाफिर हैं उनके लिए 120 रुपये किराया रखने की तजवीज़ रखी गई है। ये टंडो अलयार ज़िले में हमें बहुत खुशी है कि जो टंडो अलयार की अवाम है
उनके लिए जो बहुत आसान और जो है कम कीमत में जो किराया और जो है एसी वाली बस हम शुक्रगुजार रहे हैं। ये पीपल्स बस सर्विस टंडोलियार के शहरियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है और साथ ही साथ खवातीन के लिए भी अलग पोषण की वजह से खवातीन को इस सर्विस से बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी।